Students, today we are going to start our second chapter, inverse trigonometric function. Trigonometric function 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और इनवर्स फंक्शन अभी इसके पहले वाले चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पहले ही 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स। तो कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है अगर वो फंक्शन किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है इफ दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स फाइंड करने, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या थे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, कॉट, कॉसेक, सेक थीटा, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। इनके इनवर्स फाइंड करने हैं। इसका मतलब इन फंक्शंस को चेक करना होगा ये बाइजेक्टिव है कि नहीं। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी फाइंड कर सकते हैं जब उसका वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। तो साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, टेन फंक्शन है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनके इनवर्स फाइंड करने, तो इन फंक्शंस को पहले बाइजेक्टिव होना जरूरी है। बाइजेक्टिव मीन्स 1 भी हो, ऑन टू भी हो। तो हमने ये चेक देखा था, साइन जो फंक्शन था 11th में, वो उसका डोमेन था आर, ऑल रियल नंबर। उसका रेंज क्या था? -1 to 1, क्लोज इंटरवल। साइन फंक्शन आर से -1 to 1 इस तरह से फंक्शन था, ऑल रियल नंबर। लेकिन रेंज उसकी -1 से, साइन की वैल्यू -1 से 1 तक होती है हमेशा, मतलब उसकी रेंज -1 से 1 तक है। और कॉस की भी रेंज जो है, कॉस मीन्स कोसाइन, है ना, साइन ये कंप्लीट उसका ये शॉर्ट फॉर्म है साइन। ये साइन इस तरह से लिखते हैं। ये कॉस मीन्स कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है टेन थीटा। तो ये डोमेन और ये रेंज था। तो हमें ये पता है, जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती थी? 1/2। फिर देखिए साइन 150 की वैल्यू भी 1/2 होती है। और साइन 390 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो भी 1/2 हो गए। इसका मतलब क्या? ये फंक्शन 1 नहीं है। 1 फंक्शन मतलब दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 2 एलिमेंट है, उनकी सेम इमेज है। 3 एलिमेंट है, बल्कि बहुत सारे हैं। ये अपन ने देखा था 11th में कि ये फंक्शन जो था पीरियोडिक फंक्शन था। इनकी वैल्यूज बार बार रिपीट होती थी, साइन कॉस इन सब की वैल्यूज बार बार रिपीट होती थी। तो ये तो साइन जो फंक्शन था 30 की 1/2, 150 डिग्री की 1/2, 390 की 1/2, तो 1 फंक्शन। और ये ऑन टू भी नहीं, क्योंकि इनके किसी भी पॉइंट्स, किसी भी एलिमेंट की इमेज -1 और 1 के बीच में रहती थी। मतलब 2 जो है किसी की इमेज नहीं, किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होगी। तो रियल नंबर से रियल नंबर में अगर देखें साइन थीटा, तो ये ऑन टू भी नहीं। तो फिर इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करें? तो अगर हम ये देखें कि ये साइन का ग्राफ है, साइन फंक्शन जो उसका ग्राफ होता है, 0 पे 0 होती है इसकी वैल्यू, और π/2 पे साइन की वैल्यू 1 हो जाती है, मैक्सिमम वैल्यू 1। फिर पाई पे आके 0 हो जाती है वैल्यू, फिर 0 पे, यहाँ पे फिर 0 0 डिग्री पे वैल्यू साइन की 0 हो जाएगी, पाई पे फिर हो जाएगी, 2π पे फिर 0। मतलब ये फंक्शन बार बार वैल्यू रिपीट कर रहा। लेकिन अगर ध्यान से देखें, -π/2 से लेके π/2 तक, ये π/2 है, ये फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा, ऊपर बढ़ता जा रहा। जैसे ही वैल्यू नीचे आएंगी, इसका मतलब वो वैल्यू अब रिपीट हो रही है। जैसे ही फंक्शन का ग्राफ जो है नीचे आएगा, इसका मतलब होता है वो वैल्यूज अब फिर से रिपीट हो रही हैं।
जैसे ये 0 हुआ, 1 है, 1 से धीरे फिर 0 आया। तो अगर हम ध्यान से देखें -1/π/2 से लेके π/2 तक ये फंक्शन कहीं रिपीट नहीं कर रहा। मतलब साइन को अगर हम उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, उसके डोमेन को, ये डोमेन जो नेचुरल डोमेन था, इसका नेचुरल रेंज है, नेचुरल डोमेन जो था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें मतलब -π/2 से लेकर π/2, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, तब ये बाइजेक्टिव बन जाएगा। मतलब इस डोमेन पे -π/2 से लेके π/2 तक, फिर π/2 से लेके आगे 3π/2 तक, यहाँ पे फिर से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, 1 1 on 2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ तक का डोमेन, इस तरह के बहुत सारे डोमेन हो गए, -π/2 से लेके π/2 तक, फिर π/2 से लेके 3π/2 तक, फिर 3π/2 से लेके π/2 तक, इस तरह से बढ़ाते हैं, पाई प्लस करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, इस डोमेन पे, इस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन पे ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएंगे। और जब ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएंगे तो इनके इनवर्स एग्जिस्ट में आ जाएंगे। इनके इनवर्स जो है, ये बहुत सारी ब्रांच बन गई, डिफरेंट ब्रांच। और इस वाले ब्रांच, जैसे ये साइन थीटा को, अगर हमने साइन फंक्शन को इस डोमेन, तो रेंज यही रहेगा, -π/2 से लेकर π/2 तक की वैल्यू जो है कहीं भी रिपीट नहीं होती, साइन की वैल्यू कहीं भी रिपीट नहीं होती, इसका मतलब वो 1 1 है। और फंक्शन हर वैल्यू, हर पॉइंट पे इसकी कुछ ना कुछ इमेज भी रहती है, तो ऑन टू भी है। तो यहाँ इस फंक्शन को अगर हम देखें, डोमेन को चेंज कर दिया हमने, रियल नंबर से -π/2 से लेके π/2 तक कर दिया, तो ये फंक्शन जो है बाइजेक्टिव हो गया। और यहाँ पे अगला डोमेन देख लिया, ये दूसरा वाला डोमेन, ये यहाँ भी बाइजेक्टिव है। तो इन फंक्शंस के हम क्या इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, इन फंक्शन के इनवर्स जो है एग्जिस्ट कर जाएंगे। और तो जैसे इनवर्स, जैसे साइन जो फंक्शन, कोई फंक्शन अगर a से b है तो उसका इनवर्स क्या होता है, b से a में फंक्शन होता है। तो साइन इस डोमेन से इस रेंज पे एक फंक्शन है, तो साइन इनवर्स क्या होगा, ये जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा, डोमेन रेंज, ये साइन इनवर्स। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये वाली, ये बहुत सारी ब्रांच हो गई, यहाँ पे लें और रेंज वही रहेगी सबकी, तो बहुत सारे साइन के फंक्शन बन जाएंगे, डिफरेंट ब्रांचेस हो जाएंगी। इस वाली ब्रांच को बोलते हैं -1 to 1 और -π/2 से π/2 तक, ये रेंज अगर रहेगा, ये डोमेन रहेगा, तो ये साइन इनवर्स का जो फंक्शन होगा वो साइन की पावर -1 है, इसको साइन इनवर्स पढ़ा करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो डिफिनीशन उसकी क्या होती है, इनवर्स फंक्शन की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू एक्स, ये तभी होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, इस रेंज पे लाई करे, मतलब x लाइज बिटवीन -π/2 से लेके π/2 तक। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, इसी तरह से कॉस के, टैन के, सभी के होंगे। कॉस फंक्शन भी, अब इसका ग्राफ, जैसे साइन का ग्राफ ऐसा होता है, अब साइन इनवर्स का अगर इसके किसी भी के इनवर्स फंक्शन का ग्राफ फाइंड करना हो तो बहुत इजी एक तरीका ये है हमारे पास कि जो एक्स एक्सिस उसको हम वाई एक्सिस बना दें और वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस बना दें। तो यही वाला ग्राफ जो है, वाई वाली एक्सिस को ऊपर कर दें जो ग्राफ है, जैसे ये बुक में देखिए, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये इसके इनवर्स का, हमने इसको रोटेट करके एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बना दिया और वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस बना दिया, तो ये ग्राफ वही साइन इनवर्स का। इसी तरह से कॉस इनवर्स के, टैन इनवर्स, सभी के ग्राफ इसी तरह से फाइंड करते हैं। अपन को ये वाले ग्राफ पता है, इनके ग्राफ इनवर्स के फाइंड करना, तो इस तरह फाइंड कर सकते हैं। ये फंक्शंस हैं। साइन इनवर्स अगर लिया तो मैंने बताया ना, वो डोमेन था -1 to 1, तो रेंज ये है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये है। और कॉस इनवर्स के लिए रेंज ये है, डोमेन ये है तो रेंज ये कहलाता है। कॉसेक इनवर्स के लिए डोमेन ये, रेंज ये, आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, है ना, रियल नंबर से ये। अब जैसे इनवर्स फंक्शन साइन, एक तरफ एंगल है, दूसरी तरफ रियल वैल्यूज हैं, तो π/6 अगर एंगल है तो साइन के थ्रू इसकी इमेज क्या होगी, 1/2, और इनवर्स में क्या होगा, इसकी इमेज ये होगी, π/6 की इमेज 1/2, तो साइन इनवर्स फंक्शन जो है उसके 1/2 की इमेज ये होगी।
तो साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1 बाई पाई बाय 6 मीन्स 30, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो साइन इनवर्स 1/2 पाई बाय 6 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान से समझिए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, तो मतलब साइन इनवर्स का कहने का मतलब ये है कि 1/2 किस एंगल पे वैल्यू होगी, 1 पाई बाय 6 पे होगी, तो साइन इनवर्स में ये फाइंड करना है। इस चीज को बिल्कुल समझ लीजिए, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा है, तो इसका मतलब इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो ये साइन वाई बन जाएगा। एक चीज का कंफ्यूजन ना रहे, साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का इनवर्स ये दोनों अलग अलग चीज है। इसका मतलब हुआ 1/sin x, लेकिन ये सिर्फ एक साइन इनवर्स नोटेशन है इनवर्स फंक्शन के लिए। इसको हम लिख सकते हैं 1/sin x मीन्स cosec x हो जाएगा वो, लेकिन साइन इनवर्स x को 1/sin x नहीं लिखा जा सकता, इसके लिए ही लिखा सकते हैं, ये नहीं, ये और ये डिफरेंट चीज है, इसको मिक्स नहीं करना होगा। ये टर्म्स अच्छे से याद कर लीजिए, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा तभी होगा जबकि थीटा की वैल्यू -π/2 से लेके π/2 तक हो, तभी ये हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, है ना। ये डेफिनेशन साइन इनवर्स की डेफिनेशन ही है। कॉस इनवर्स एक्स के लिए ये फार्मूला बन गया, ये तभी यूज करेंगे अगर थीटा 0 और पाई के बीच में, तभी ऐसा यूज करेंगे, अदरवाइज कुछ और करना होगा, ऐसे ये नहीं कर सकते। टैन इनवर्स अगर इसके बीच में होगा, ये पूरे अच्छे से याद करने होंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ दीज टर्म्स, साइन इनवर्स 1/√2, इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू इनकी 1/2 बहुत से एंगल पे वैल्यू होगी। साइन इनवर्स जैसे यहाँ पे लिखा है 1/√2, तो इसका ये मतलब होता है कि किस एंगल पे 1/√2 है, तो एक 45 होता है, 45 पे मिलेगा, है ना, और बहुत मिलेंगे। तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये हमने अभी भी ये बताया था पहले कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है कब, व्हेन एक्स लाइज बिटवीन π/2 -π/2। इस कंडीशन पे ही इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 को लिख सकते हैं हम क्या, साइन π/4। तो वी हैव टू सी दैट x should lie between -π/2, ये प्रिंसिपल ब्रांच थी ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तभी अगर तो x की वैल्यू ठीक है इसके बीच में लाई कर रही है, देयरफॉर वी कैन यूज दिस आइडेंटिटी। साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x होता है, तो साइन इनवर्स साइन x वैल्यू π/4, तो आंसर हो गया π/4, इसका आंसर आ गया। सेकेंड वाला देखते हैं, कॉट इनवर्स -1/√3, कॉट इनवर्स -1/√3 कब वैल्यू होती है, कॉट पे, कॉट 60 डिग्री पे, कॉट 1/√3 माइनस को बाहर रख दिया, 1/√3 होती है कॉट 60। इस माइनस को अंदर करेंगे तो अंदर करने का तरीका है, इसको कॉट पाई माइनस π/3, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो इसको ऐसे लिख दिया। अब कॉट -1 कॉट, इसका
सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगी ये 2π/3। इसकी प्रिंसिपल वो ब्रांच थी क्या थी, 0 to पाई। जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स था होता था जबकि ये वैल्यू -π/2 से π/2। इसी तरह से कॉट इनवर्स के लिए होता था एक्स की वैल्यू 0 और पाई के बीच में होनी चाहिए, तब ये इसकी वैल्यू एक्स लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू 2π/3। तो ये इस तरह से प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है सारे। मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भेज रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आप लोग होमवर्क रहेगा, आप लोग करिएगा। और फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें बाइनरी ऑपरेशन जो है, बाइनरी ऑपरेशन टॉपिक जो है वो सिलेबस से हट गया। लास्ट ईयर भी नहीं था, इस साल भी नहीं है, तो 2 साल से जो है बाइनरी ऑपरेशन का सिलेबस नहीं, इसलिए उसको नहीं करने की जरूरत नहीं। इसके बाद एक कुछ आइडेंटिटी और है। देखिए साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। और ये किसी तरह से और है tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। इनको प्रूव करना है। तो पहली वाली प्रूव दैट साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज स्मॉलर देन इक्वल टू -1। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, सपोज किया लेट अस लेट cosec इनवर्स x इज इक्वल टू y सपोज कर ली। cosec इनवर्स को उधर ले जाइए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा cosec y, है ना, इम्प्लाइज दैट। दोनों को रेसिप्रोकल ले लिए क्योंकि क्या हो जाएगा 1/x, तो ये हो जाएगा 1/cosec y इम्प्लाइज दैट 1/x 1/cosec को लिख सकते हैं साइन y। अब साइन को वापस लौटा दीजिए तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x और ये हो गया यहाँ पे बचा y साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y की वैल्यू cosec इनवर्स x। ये प्रूव हो गया। एक और कौन सी थी, cos इनवर्स, नेक्स्ट है 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। ये प्रूव करना था। तो सपोज कर लीजिए सेक इनवर्स x इज इक्वल टू y। x इम्प्लाइज दैट इस सेक इनवर्स को उधर ले जाइए, सेक y रेसिप्रोकल 1/x इज इक्वल टू 1/sec y इम्प्लाइज दैट 1/x इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं cos y। cos को इधर ले आए तो cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y। cos इनवर्स 1/x y की वैल्यू क्या है, y को हमने सपोज किया था सेक इनवर्स x। जैसे साइन के लिए साइन इनवर्स 1/x